बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िर हैं और उनके साथ साथ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मज़ार शरीफ पर, इनके साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िर हैं। हम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबी हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हुई, ये उन बुज़ुर्गों में से हैं। बाज़ उलमा ने लिखा कि आपकी 350 साल के करीब उम्र शरीफा हुई है। ये इब्तिदाअन मजूसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ने शुरू से ही हक़ और हक़ानियत की मोहब्बत को पैदा किया हुआ था। ये उस मजूसी इबादत जो वो आग की पूजा करते थे, ये उसको पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन इनका वालिद जो था वो इनके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखता था। ये एक दिन यहूदियों और ईसाइयों के पास से गुजरे तो देखा कि उनकी एक इबादत का तरीका है, तो ये उन्हें पसंद करने लगे। हुआ ये कि आपके जो बाप था उन्होंने आपको कैद कर दिया कि ये कहीं हमारा बेटा उधर ना चला जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मरतबा ये अपनी जंजीरें तोड़ाकर भागने में कामयाब हो गए और ये रूम के अंदर एक यहूदी आलिम था, उसके पास पहुंचे और बाज़ों ने कहा वो ईसाई था, हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। वहां से आपने जो वो दीन था उस दीन को सीखा जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक और इबादतें थी, तो उनको वो पसंद आया। वहां से चलते हुए आप रूम में पहुंचे और रूम से आगे आप एमूरिया के एक आलिम के पास पहुंचे जो कि बहुत बड़ा राहिब था। उससे आपने पूछा कि आप मुझे आगे की दास्तान भी सुनाएं। तो उन्होंने फिर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा मुझे उनकी निशानियां बताएं। कहा शहर की निशानी यह है कि वहां खजूरें होंगी और इर्द गिर्द कुछ ना कुछ वादियां आपको नजर आएंगी। और दूसरी बात कि वो नबी वो सदका वो खुद नहीं कबूल करेंगे, वो तकसीम कर देंगे। हदिया मींस गिफ्ट उनको दिया जाएगा तो वो कबूल करेंगे और उनकी मोहर नबूवत वो उनके दोनों कंधों के दरमियान होगी। ये जब वहां थे एमूरिया के अंदर, तो वहां के जो यहूदी थे वो इनके मुखालिफ हुए, उन्होंने उनको बेच दिया और ये बिकते बिकाते मदीने में आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं खजूरों के ऊपर चढ़ा हुआ था, खजूरें तोड़ रहा था, तो मुझे आके मेरे मालिक ने कहा कि यार यहां तो एक नबी ने आके दावा कर दिया कि मैं सच्चा नबी हूं। तो आप फरमाते हैं कि मेरा जिस्म वहीं कांपने लग पड़ा, तो मैं फौरन नीचे उतरा। तो मैंने कहा बताओ वो कहां है? तो उसने मुझे थप्पड़ मारा कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तो कहते हैं कि मैंने उस वक्त कोई बात ना की, लेकिन मैंने कहा लगता है सलमान तेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार होने वाला है। वो फरमाते हैं कि मैंने फिर एक दिन टाइम निकाला और पूछा कि वो कहां है शख्सियत जिन्होंने ये ऐलान किया है। जब वो उनके पास पहुंचे तो आप अपने साथ सदका लेके गए थे और जाके नबी पाक से कहा कि ये मैं सदका लेकर, नबी पाक ने फरमाया सब बांट दो। तो दिल ही दिल में कहने लगे कि लगता है ये वही नबी है, निशानी पहली पूरी हो गई। दूसरी मर्तबा आए तो आप हदिया लेके आए, तो कहा हुजूर ये हदिया है। तो आपने हदिया खुद भी खाया और अपने असाब में तकसीम फरमाया, तो कहने लगे ये निशानी भी पूरी होगी। तीसरी मर्तबा जब आए ना तो हुजूर मुस्कुराने लगे और कहा सलमान क्या मसला है? तो वो हैरान के मेरा नाम भी जानते हैं। तो कहा कि मैं आपके पीछे बैठना चाहता हूं। फरमाया पीछे ना बैठो, जो देखना है वो देखो आगे। तो नबी पाक ने वो मोहरे नबूवत आपको दिखाई तो चूमने लग पड़े और वहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। अब जब कलमा पढ़ा तो मसला बन गया आपको आजाद करने का। मालिक ने कहा कि एक खजूरों का बाग लगा के तैयार करके दो तो फिर आजाद करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब पता चला, फरमाया उनसे वादा कर लो हम हैं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 300 पौधे लगाए। पौधे खजूर का सबसे देर में दरख्त तैयार होता है और फल देता है। जब नबी पाक ने लगाया, इधर से लगाते गए उधर से पौधे तैयार होते गए। उसने अब अगली शर्त रखी कि मुझे सोना भी चाहिए। कबूतरी के अंडे के बराबर सोना था। नबी पाक ने अपनी मुबारक जुबानी अक़दस लगाई, फरमाया उसको बोलो 40 औकिया है और लेता जाए। के बाद भी वो सोना उतने का उतना बचा हुआ था। तो ये हजरत सलमान फारसी को आजाद करवा दिया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर आपको अपनी अहले बैत में शामिल फरमा लिया कि अगर आप सबको छोड़ के हैं तो हमने भी आपको अहले बैत में शामिल फरमा लिया। इस शहर मदाइन के आप गवर्नर हजरत फारूक आजम के जमाने में बने और आपने यहां पर जो निजाम इंतजाम चलाया, आप गवर्नरी की तनख्वाह नहीं लेते थे बल्कि खजूरों के पत्तों की टोकरियां बनाकर बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। ये हजरत सैयदना सलमान फारसी वो हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कहा है कि आप इन शख्सियात से मोहब्बत करें। एक हजरत अलीउल मुर्तज़ा, एक हजरत सलमान, एक हजरत मिक़दाद और एक ही हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला। ये वो मुबारक हस्ती हैं
आज हम इनके मज़ार पर हाजिर होंगे और यकीनन ये जिंदा व जावेद हैं और इनकी निगाह अरवाह भी हमारी जानिब हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बुजुर्गों की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना ये कोई नया तरीका नहीं है। मेरे नबी हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारात पर जाया करते थे, और अगर ये कोई नया काम होता तो मेराज की रात नबी पाक कभी भी मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ना जाते और सारे नबी कभी भी मस्जिद अक्सा में जमा ना होते, ये याद रखिए। और नबी पाक कभी ना फरमाते कि आप कब्रों को जियारत किया करो। पहले मैंने रोका था, अब हुजूर फरमाते, मैं कहता हूँ फजूरुहा, तुम कब्रों की जियारत किया करो, कब्र वालों को सलाम कहा करो। तो ये कब्र वाले, उनको आम मुसलमान की कब्र पर जाना चाहिए, तो जो इतने जलीलुल कद्र हैं हम इनके मज़ारात पे क्यों ना जाएं। ये हैं हजरत सैयदना सलमान फारसी जिनकी बारगाह में हम हाजिर होंगे। इसको बंद कर दें।